उत्तर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों, आप सभी का आज शाम की सच्ची खबरों में स्वागत है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इन दिनों प्रधानों को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। खबरों में चर्चाओं का विषय है कि प्रशासक बने जो प्रधान हैं, अब उनसे मिड डे मील का काम भी छिन गया है, यानी विभाग ने या सरकार ने उनसे ले लिया है। दरअसल इन कामों में प्रधान का जो ज्वाइंट खाता था, उसकी जो भूमिकाएं थीं, उनको अब फिलहाल के लिए समाप्त कर दिया गया है। चूंकि आगामी कुछ समय के बाद में जल्द ही चुनाव भी होने हैं और संभवतः इनका जो कार्यकाल था प्रधानों का, वो काफी समय पहले ही पूर्ण हो गया था। खैर, यहां पर आइए बताते हैं मुद्दा क्या है और किस मामले में है। चूंकि इससे असर पड़ेगा, आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं वो भी प्राथमिक विद्यालय की रसोइयों में बनने वाले खाना का स्वाद जो है चखते हैं, जिनमें प्रधानों की भूमिकाएं साथ में रहती हैं। फिलहाल अब प्रधानों की भूमिका वहां से समाप्त होंगी। आइए देखते हैं अब बदलाव क्या हुए। बताया गया कि प्रशासक बनने के बाद जो ग्राम प्रधान हैं, इनसे परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो स्कूल हैं, इनमें मिड डे मील के वितरण का भी काम छीन लिया गया है। अभी तक मिड डे मील के खाते का जो संचालन था, वो ग्राम के प्रधान और स्कूल के प्रधानाध्यापक, इनका ज्वाइंट रूप से खाता था और उसी हिसाब से काम करते थे। जैसे आंगनबाड़ी का और ग्राम प्रधान का, जो कि आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए होता है, और जैसे ही यानी इसी तरीके से प्रधानाध्यापक का और गांव के प्रधान का प्राथमिक विद्यालय या उन विद्यालयों के बच्चों के लिए जो खाने का रहता है, उनके लिए अकाउंट होता है। तो यहां पर अब विद्यालय प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष हैं, यानी अभिभावक, उनको यह काम सौंप दिया गया। यानी प्रधानों से लेकर के सीधा आप कह लो किसको, कि अभिभावकों को जिम्मेदारी सौंप दी गई। जैसे विद्यालय प्रबंधन एक समिति बनाई जाती है विद्यालय में, उसमें जो बच्चे होते हैं, उनके जो अभिभावक होते हैं, वो उस विद्यालय प्रबंधन समिति में जो है तैनात किए जाते हैं, या फिर यूं कह लो कि उसमें अध्यक्ष या अन्य अन्य पदों पर जो है लोग रहते हैं। जैसे आप लोगों की कई तरह की गांव में संरक्षण समितियां बनी हैं, वैसे ही उन लोगों में कोई सदस्य होता है, कोई कुछ होता है, तो ऐसे ही उसमें अध्यक्ष होते हैं। अब यह जिम्मा उनको दे दिया गया। तो स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से जारी जो पत्र है, उसको मिड डे मील खाते के संचालन में वहां बदलाव कर दिया गया। अब मिड डे मील के वितरण और खाते के संचालन, इनका कार्य संयुक्त रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष होंगे, उनके साथ में किया जाएगा। और बताया गया है कि अध्यक्ष होने के नाते अभिभावक और सचिव के रूप में प्रधानाध्यापक काम करेंगे। रसोइयों के मानदेय हो या मिड डे मील बनाने के लिए दी जाने वाली कंटेंजेंसी के कार्य हो, अब यही लोग कराएंगे। खैर, आंगनबाड़ी बहनों, अभी इस खबर के बाद आपकी चीजों पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके वहां पर चीजों को लेकर विभाग ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। अगर होंगे, कुछ होगा, वैसा लेटर आएगा तो फिर बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल अपने आप लोगों को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा का कहना है कि जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता, तब तक ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में कार्य करने का जिम्मा दिया गया है। आखिर बेसिक शिक्षा विभाग यह कैसे तय कर सकता है कि प्रशासक के रूप में काम कर रहे प्रधान मिड डे मील खाते का संचालन नहीं कर सकते? यह हमारे अधिकारों में कटौती की गई है, जो किसी भी प्रशासक को बर्दाश्त नहीं है। अब खैर, देखते हैं क्या होता है। वैसे देखा जाए तो समाज सेवा के तौर पर गांव में प्रधानों का भी तैनाती रहता है एक तरह से। अब यहां पर आज नहीं तो कल काम तो उनके ऊपर से हटने वाला ही है। बेशक वो चुनाव जीते फिर बन जाए, एक अलग है, लेकिन अगर एक सीमा की बात करें जो तय रहता है, तो एक वो मानक, वो अवधि, तय सीमा, वो तो निकल चुकी है। इसीलिए जो जिम्मेदारियां हैं वो इधर से उधर चीजें जा रही हैं। खैर, अभी हम लोगों के मामलों में क्या होगा वो बताया नहीं गया है, तो आप लोग अपना निश्चिंत रहिए। फिलहाल कोशिश करिए, अगर आपका हाल फिलहाल में कुछ माहों का एससीएम का पैसा खातों में आया हो, तो प्रधानों के जरिए से आप उसको अपना निकाल करके उसका जो भी जहां पर जैसे लगना है, जैसे आपके वहां पर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को आप देती होंगी पैसा, तो उनको अपना जो भी है हिसाब किताब उसको कर लें, वो चीजें बेहतर हैं। चूंकि हो सकता है इसके बाद
इन लोगों की भूमिकाएं कम हो जाएं या कोई और प्रधान बने तो फिर कुछ ना कुछ समस्याएं आए, ये चीजें हैं। आंगनबाड़ी केंद्र से ई रिक्शा पर पोषाहार ले गई थी कार्यकर्ता, और हुआ क्या कि अब यहां पर शिकायत हो गई। दरअसल कोरो कुइया में प्रधान की शिकायत पर उच्चाधिकारियों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। तो दरअसल अगर नियमों मानकों को देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए पोषाहार जो है वो आंगनबाड़ी सेंटर पर ही रिसीव करना, रखना, वितरण, ये सारी जिम्मेदारियां मानकों में रहती हैं। इसके विपरीत स्थितियां जहां कहीं बनती हैं वो मानक विहीन हैं, और इसी वजह से इस मुद्दे को वहां पर आगे तूल मिल रहा है। तो सुरजीत सिंह हैं, जिनका एक आर्टिकल है भास्कर में, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का मामला है, सिंधौली पड़ता है, वहां का मामला आप देख लें। शाहजहांपुर के सिंधौली स्थित ग्राम पंचायत कोरो कुइया के प्राथमिक विद्यालय में बने आंगनबाड़ी केंद्र से एक कार्यकर्ती के द्वारा बड़ी मात्रा में पोषाहार ई रिक्शा पर ले जाने का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान वसीम ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की है। यह घटना शनिवार दोपहर करीब 12 बजे की है, और बताया जा रहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुष्पा देवी लगभग 1.5 से 2 कुंटल पोषाहार ई रिक्शा पर लादकर सिंधौली की ओर ले गई हैं। अब सवाल यही है, पोषाहार तो सेंटर के लिए आया, सेंटर पर अगर था तो ले जाने का मतलब क्या? ये चीजें, क्योंकि बहुत से लोग हैं सेंटर पर ना रख करके घर में रखते हैं, वितरण वहीं से करते हैं, क्योंकि उनके सेंटर पर या तो दरवाजा खिड़की की समस्या या फिर चोरी होने का डर, या जो भी हो, मायना ये नहीं रखता कि चोरी हो जाएगा या क्या होगा, चूंकि नियम मानकों में इस बात को लेकर के चीजें नहीं है। तो इसीलिए घटना घटित हो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मानक जो है सो हैं। अब यहां पर वो वहां से ले गई, किस उद्देश्य से ले गई, ये तो उनको अब जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल सेंटर पर था, यानी सेंटर सही होगा, इसीलिए वहां रिसीव कराया गया, अन्यथा अगर वहां सही नहीं था तो फिर जो देने आए थे तो वहां वो रिसीव क्यों करती? तो ये चीजें हैं, अब वो तो जांच का विषय है, पता तभी चलेगा। प्राथमिक विद्यालय में तैनात रसोइया है तबस्सुम, उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र से कार्यकर्ती ई रिक्शा पर पोषाहार ले गई हैं। ई रिक्शा चालक इसराइल ने भी पुष्टि की है कि आंगनबाड़ी संचालक पुष्पा उनके रिक्शे से 1.5 से 2 कुंटल जो है पोषाहार ले गई थी, लेकिन उन्हें उसके उपयोग की जानकारी नहीं है कि वो कहाँ ले गई, किस लिए ले गई, क्यों ले गई। फिलहाल आप देख लो, और इस मामले में जो मुद्दा है वो मेन तरीके से आप कह लो रसोइया के कारण जो है बाहर आया है, क्योंकि उन्होंने इस मामले को लेकर के बात कही, जिसके बाद चीजें सामने आई हैं। ग्राम प्रधान वसीम ये कहते हैं, दोपहर करीब 12 बजे जब वे अपनी गाड़ी धुलवा रहे थे तभी प्राथमिक विद्यालय से ई रिक्शा निकला, जिस पर भारी मात्रा में पोषाहार लदा था। ई रिक्शा पर आंगनबाड़ी संचालक पुष्पा देवी बैठी थी। प्रधान ने जब पुष्पा देवी से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने बताया यह पोषाहार वितरण के बाद बचा हुआ है और वे उसे अपने घर ले जा रही हैं। अगर ये बात प्रधान जो उसमें बोले हैं, ये आर्टिकलों में आई है, अगर सच है तो फिर चीजें समझ से परे हैं, चूंकि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बचता है वो घर ले जाने के लिए नहीं होता है। और बचने का मतलब क्या? सीधी सी बात है, बचेगा क्यों? जब पोषण ट्रैकर पर जितने लाभार्थी हैं आएगा उनका ही तो उनको ही दिया जाएगा, तो बचने का कोई तो मतलब ही नहीं है। और मान लो अगर आपने किया वितरण, कोई करवाने नहीं आया फारिश, तो राशन आप घर थोड़ी ले जाएंगी, सेंटर पर ही पड़ा रहेगा। अगले माह उसको करो या जो भी करो, वो अपना विभाग देखे करे, ले इसके लिए नहीं होता है कि आप उसको घर ले जाएं। खैर वो ले गई हैं तो इस संबंध में अब जाहिर सी बात है कार्रवाइयां तो होंगी। अब मानक विहीन चीजें अगर समाज में दिखेंगी तो आप बताओ कि क्या छवि इन मामलों से निकल करके बाहर आएगी। इस संबंध में आंगनबाड़ी संचालक पुष्पा देवी ने बताया कि उन्होंने 31 तारीख तक पोषाहार का वितरण किया था। उसके बाद जो पोषाहार शेष बच गया था उसे वे ई रिक्शा पर लादकर अपने घर सिंधौली ले आई हैं। अब पता नहीं क्यों ले आई हैं, आखिर इनको किसने कहा कि जो बचेगा वो आपको घर ले जाना है, या जो भी इस तरह का मैटर है। तो फिलहाल ये चीजें अब इनको ही जवाब अपना देना पड़ेगा, और फिर क्या होगा कार्रवाई तो वो अपना विभाग जाने। फिलहाल आपकी नजरों में ये चीजें किस तरीकों से आप इनको देखते हैं, और आप अपना कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि कई लोग हैं, सबकी सोच अपनी अलग अलग है। अब जैसे 12 कार्यकर्ताओं के इस्तीफे पर मैंने सुबह बात किया, समझने वाले समझे कि क्यों उनको नोटिस मिला था। बड़ी तादाद में कार्यकर्ताएं थीं जिनकी कई लोगों की शिकायतें उनके क्षेत्रों से पहुंचती थीं। कई ऐसे थे जहां अधिकारी विजिट करने पहुंचे तो वो वहां अनुपस्थित मिलती हैं, निरीक्षण में नहीं मिलती, जिस वजह से नोटिस जारी करना तो जो है विभाग का काम है, वो तो करेगा। लेकिन इतनी सी बात को लेकर के सीधा जवाब देने की बजाय नोटिस का जो है सीधा इस्तीफा दे देना, यह समस्या का हल नहीं है। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ लोगों ने अपना उस चीज को मानदेय से जोड़ लिया कि सरकार मानदेय नहीं बढ़ाती, इस्तीफा देना बढ़िया है, कुछ और काम कर लेंगी, दुनिया भर का अपना अपना करने लग गए। ये चीजें दूसरों को कहो तो बढ़िया लगती हैं, समझ में नहीं आती हैं।
अब यही सोच अगर उनको लेकर, जिन्होंने इस्तीफा दिया उनको लेकर आप या कोई ये सोचता हो कि उन्होंने अच्छा किया, तो आपकी सोच गलत है। आप भी अगर करती तो आप भी इस्तीफा फिर दे देंगी, लेकिन आप नहीं देंगी, ये सच्चाई है। क्योंकि वो चीजें हैं, मैंने कहा है, और देख लेना कुछ माहों में जब चीजें बेहतर होंगी, चूंकि वो होनी है, समय का मैं नहीं कह सकता, तो फिर पछतावा होगा ही होगा। बहुत से लोगों ने इन बातों को बतंगड़ बनाया, लेकिन मैं समझता हूं सबकी अपनी अपनी सोच है, जैसा जो सोचें। हमारा काम है सच्चाई से बातों को आपके सामने रखना, तो हमने वो रखा मुद्दा, लेकिन उसमें अनियमितताओं को किसी ने नहीं देखा कि सेंटर के निरीक्षण हुए थे, अनुपस्थित मिली, गांव वालों की शिकायतें तमाम जा रही थी, तो वहां पर बड़ी कार्रवाइयां हुई, और उसमें भी केवल नोटिस को लेकर। किसी का अभी वो नहीं हुआ था कि विभाग ने स्वयं निकाला हो। विभाग स्वयं निकालता तो मुद्दे को बढ़ाया जाता, या बहनें उपस्थित होती, फिर भी कार्रवाई काम में कवियों को निकाल कर की जाती, तो मुद्दा समझ में आता। यहां पर छोटी सी बात को लेकर के सीधा 12 लोगों का स्पष्टीकरण, या तो ये लोग वो होंगे जिनको सेंटर से मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेंटर से ज्यादा मतलब नहीं है, जिनका ऐसे वैसे करके किसी तरह काम चलता है, तो कुल मिलाकर के या अपना उम्मीद हारे बैठे होंगे, काम नहीं कर रहे कह, या फिर उनका कुछ और अपना चलता होगा कि जो है अपने सोच रहे होंगे कि अब कुछ और काम कर लेंगे, इसमें नहीं ठीक है, तो उनकी अपनी सोच है। लेकिन उस चीज को कई लोगों ने कई अलग नजरिए से देखा।